हेलो एवरीवन, सभी का है, सभी को जोहार। आप सभी विद्यार्थी लगातार इस चीज़ को पूछते रहते हैं कि जैसे सीजल का मैटर जो है वो अब क्या होने जा रहा है, सीबीआई इंक्वायरी होगा या फिर नहीं होगा, या फिर रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि जो नेक्स्ट डेट है वो अंतिम तिथि होगा क्या। इस तरह के लगातार प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को आते रहता है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में वो मैं क्लियर कर पाऊँ। उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहता है, वहाँ पे आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही आपके जो हैं समस्याएं हैं उसका जवाब देने का प्रयास मैं करूँ। जेएसएससी सीजल का मामला जो जेएसएससी के माध्यम से ली जाने वाली सबसे बेहतरीन जो है वो विज्ञापन में से एक विज्ञापन है। इसमें सीटों की संख्या अच्छी खासी निकल कर आई थी, लेकिन मामला जो है वो धांधली का निकल कर आ गया। और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो ये चिक चिक कर कह रहा है कि पेपर लीक हुए हैं। पेपर जो है वो एग्जामिनेशन से पहले ही आउट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें दो पक्ष है और दो पक्ष हुआ कैसे, इसका भी जानकारी आपसे विद्यार्थी को होने की आवश्यकता है। इस कर्मचारी चयन आयोग के पास जो हैं वो विद्यार्थी जैसे ही सबूतों का ढेर लगना स्टार्ट हुआ, सारे विद्यार्थी यहाँ पर जाके पहुँच गए आंदोलन करने के लिए कि एग्जामिनेशन को जो है रद्द कर दिया जाए क्योंकि पेपर लीक हो गया है। ठीक है, जेएसएससी जो है वो हमेशा नकारात्मक जो है वो जवाब देती रही, नकारती रही, और अंत में इन्होंने क्या किया जो है वो रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, जिससे हुआ क्या, विद्यार्थियों में दो गुट हो गया। एक गुट वैसे विद्यार्थियों का जिनका रिजल्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, और एक ऐसे विद्यार्थी का जो शुरू से भी आंदोलन कर रहे थे और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका आंदोलन जो है और भी उग्र होता चला गया। और अंत में जो है वो हाई कोर्ट झारखंड में जैसे सीजल का मामला जो है वो पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी डेट जो है वो लगातार लगते रहते हैं, और अगली तिथि जो है वो 29 अक्टूबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट झारखंड में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें होगा क्या, थोड़ा इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। और 29 तारीख के डेट में जो हैं वैसे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और पेपर लीक के मामले को मजबूती से रख रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों की तरफ से वकील जो उतारा जा रहा है अजीत कुमार, उनके तरफ से जो है 29 तारीख को संपूर्ण बहस पर जो है वो यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। क्योंकि इससे पहले जो है एजी साहब ने इसके पहले वाला डेट में सारी चीज़ें जो है अपनी बातें वहाँ पे रखी हैं। अब विद्यार्थियों के पक्ष से अजीत सर अपनी बात रखेंगे, उसके बाद फिर से एक मौका जो है वो सरकार के जो भी सरकार के पक्ष की ओर से लड़ते हैं उनको जो है एक मौका फिर से दिया जाएगा काउंटर करने के लिए। तो इस तरह से चीज़ें 1 से 2 डेट और लगने की उम्मीद है, और संभवतः जो है वो चीज़ें हाई कोर्ट से सॉर्ट आउट हो जाएगी। और मैं हमेशा से बहुत भरोसे के साथ कहता हूँ कि पेपर लीक का मामला निश्चित रूप से हुआ है। इसका इम्पैक्ट कितना है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है इसमें बहुत बड़ी साजिश के तौर पर जो है पेपर लीक करवाया जाता है। झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जेएसएससी के माध्यम से जो परीक्षाएँ ली जाती हैं उसमें, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रूफ भी मिले। एफएसएल रिपोर्ट आया जिसमें दावा किया गया है, 100% सत्य है कि पेपर लीक हुए हैं। वो इसलिए दावा क्योंकि मोबाइल में जो चीज़ें हुई थी उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मतलब मोबाइल में जो फ़ोटो एग्जामिनेशन से पहले भेजा गया था या लिया गया था वो जेन्युइन फ़ोटो हैं, उस पे किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इससे प्रूफ हो रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं पेपर आउट का मामला यहाँ पे हुआ है। ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो मेहनत करके सिलेक्शन पाए हैं उसका मैं हमेशा से शुभचिंतक हूँ कि आने वाले समय में आप जो है फिर से परीक्षा देंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो 30 लाख रुपया देकर आए हैं या उन पे जो आरोप लग रहा है वो सही होता हुआ भी दिखता है, क्योंकि बहुत सारे अरेस्ट भी किए जा रहे हैं। तो वैसे विद्यार्थी को जो है वो झारखंड से बाहर करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर वैसे विद्यार्थी जो घूस देकर इस पोस्ट की कमान को संभालेंगे वो निश्चित रूप से झारखंड की स्थिति और जो है वो बदतर कर देंगे। क्योंकि सबसे पहला मकसद उनका जो जेब से पैसा निकला है उसको जो है वो भरना रहेगा। वो ड्यूटी सेकंड जो है वो पोजीशन पे रखेंगे, पहला पोजीशन उनका प्रायोरिटी जो है वो पैसा कमाना रहेगा। और ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो हैं
वो अच्छे कार्य नहीं कर सकते, उनकी कार्यशैली जो है वो बेहतर कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, फिलहाल आप सभी विद्यार्थियों को 29 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस डेट पे जो है वो अहम बहस हाई कोर्ट झारखंड में होने जा रहा है। जजमेंट और फाइनल कुछ भी बहस यहाँ पे इस डेट पे नहीं होगा। इसके बाद 1 से 1.5 और भी लगेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो है इसको फाइनलाइज़ हाई कोर्ट से किया जाएगा और सत्य की जीत होगी। और जो बेगुनाह हैं और जिनका एग्ज़ामिनेशन निकल गया है, उसके साथ मेरी हमेशा से सहानुभूति रही है कि आपके एग्ज़ामिनेशन जो है वो फिर से अगर होंगे तो आपके निश्चित रूप से जो है एक सीट वहाँ पे पक्का होगा, क्योंकि आपने मेहनत करा है और मेहनत के बलबूते पर जो है आपका सिलेक्शन हुआ है। तो निश्चित रूप से कभी भी एग्ज़ामिनेशन होगा तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे फिर से होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि एक मजबूत पक्ष वैसे विद्यार्थी रख रहे हैं जो पेपर लीक का मामला को उठा रहे हैं, और मजबूत पक्ष उनका है। बहुत सारे सबूत हैं, तमाम सबूतों को जो है वो हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिसके सबूत से ये प्रूफ हो जाएगा कि पेपर लीक जो है वो हुआ है। और उत्तराखंड की स्थिति आप देखेंगे कि सिर्फ 12 क्वेश्चन जो है वो आउट हुआ था। उस पेपर को जो है वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो है आगे किया गया था और पेपर को वहाँ पे रद्द कर दिया गया। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 66 क्वेश्चन जो हैं वो मिले हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्मचारी चयन आयोग हो, किसी भी स्टेट का हो, धांधली का मामला जो है वो विद्यार्थियों के लिए सही नहीं होगा। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उस राज्य के साथ खिलवाड़ होगा जहाँ पे घूस देकर जो है विद्यार्थी नौकरी पा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।